साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और इस वक्त मैं हूं चंबा में श्रीदेव सुमन जी के स्मारक के ठीक सामने। और बड़े गौर से आप इस खबर को समझने का प्रयास करें। बड़ी गंभीर खबर है और यदि आप इतनी गंभीरता पूर्वक बनाई खबरों को नहीं देखते, नहीं शेयर करते, तो मुझे लगता है कि फिर तो दाल भात खाने वाली वीडियो देखते रहो, डांस वाले देखते रहो, अरगंडा मारा, फरवंडा मारा और फिर शेया। फिर मुझे लगता है हमें भी खबर बनानी बंद करनी होगी। मैं खबरें भले ही मजाक के अंदाज में बनाता हूं, लेकिन मन बड़ा दुखी होता है कि इतनी खबरें मैं बना चुका हूं, असर कुछ नहीं होता। शेयर कीजिएगा बिना सोचे समझे, लेकिन पढ़ते गया सोच समझ देना, पहले समझना पूरी बात को। यहां से मैं ऐसे महान नायक की, जन क्रांतिकारी की आपको क्यों याद दिला रहा हूं कि पहले हम जो है गुलाम थे अंग्रेजों के, राजाओं के, तो उनसे तो हमें ऐसे लौह पुरुष ने, ऐसे लोगों ने आजादी दिला दी। लेकिन अब हम गुलाम हो गए भाई साहब अपनी मानसिकता के, ऐसा मुझे लग रहा है। वो तो आपने रील खूब चलाई, लेकिन अब मैं बात करूं अगर उस रात की, जिस रात का वो वीडियो आपने देखा होगा। भाई जी एक आदमी यारो हवा से उड़ न जाए कहीं, ये कि यहाँ पर जो है पुलिस और जनता के बीच कितनी बहस होती है। वो जो बाबा थे, बाबा नहीं, मैं तो साफ शब्दों में भिखारी कहूंगा, कोई वर्मा जी है यहाँ पे, वहां किराए पे रहते हैं। और एक बालक जो हमारे सामने खड़ा है यहाँ पे, इनकी भी दुकान है यहाँ पर। इन्होंने देखा एक संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर घूम रहा है, जबकि उसका प्रमाण मिल गया था कि कैमरे में कि चोरी करता हुआ पकड़ा गया। इनसे कहता है कि भाई साहब पुड़िया है क्या? पुड़िया कौन सी पुड़िया? अब पता नहीं नशे की कौन सी पुड़िया। इन्होंने जब इच्छा जाहिर की जरा पता तो करो ये कौन है, क्या बिक रहा है यहाँ पे, कहाँ से आए लोग। तो कह रहा कुछ साथी हमारे बैठे नीचे कमरे में, मीट भात खा रहे, छक रहे। अब जो है इस बालक ने जो कुछ बोला होगा, समझा होगा। उसके बाद ये जाते हैं मकान मालिक के पास में कि भाई साहब आपके यहाँ किराएदार नहीं, वो वहां रहते थे किराए पे? हाँ किराए पे। कि जब किराए पे थे वो लोग आए और मतलब इन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई साहब हमने तुम्हें यही रहना है, जरा देखो क्या हो रहा है, और आप वापस आ जाते हो। उसके बाद में जो भाई साहब पीछे से उनकी फैमिली भी और वो बाबा भी, बिल्कुल 8 लोग आ जाते, टूट पड़ते इनके ऊपर, घर में घुस जाते। तो चालान करना चाहिए था, केस होना चाहिए था उनके ऊपर, जो किसी घर में घुस रहा है, और इनका भी चालान काट दिया। तो चलिए पहले इनसे बात करता हूँ कि भाई साहब संक्षेप में बताएं आप क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। यार सबसे पहले एक मिनट बताइए आप। नहीं, सबसे पहले एक बाबा आया, मतलब 9:30 बजे, 16-17 साल का था। वो दुकान में आते, जैसे आपने बताया कि नशीली पदार्थ के लिए मैं से पूछ रहा था। और हाल ही में एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 बार चोरी हमारे मतलब 100 मीटर के अंदर हो चुकी है। तो उसी वजह से मैंने उससे पूछताछ करी, और एक मतलब ये पूरा प्रकरण 2 वजह से आगे, मतलब ज्यादा इतना इसने बढ़ना नहीं था। एक सबसे पहली बात की जो जिस तरह से मतलब एक संत हमारे यहाँ चोरी हो रही है। दूसरी चीज साधु संत के वेश में, जैसे मतलब हमारा भारत देश में मतलब ये साधु संत एक धरोहर के रूप में है, और उनको बदनाम करना। 2 चीज की वजह से मैं इस सब चीज में ज्यादा डीपली गया, और जो मेरे तरफ से आक्रोश है, गुस्सा किया गया, इन्हीं दो वजह से मैंने ज्यादा मतलब ये चीज आगे बढ़ी है। मतलब देखो हमारे संस्कार है कि जो बाबा के रूप में आता है, हम बाबा इसे समझते हैं, और इस करके हम जो है ऐसा कुछ नहीं कहते। लेकिन इनको ये रोज जरूर प्रकट हुआ कि बाबा के रूप में अगर ये ऐसे बदनाम करेंगे कि मीट खा रहे, भांग ढूंढ रहे, नशा ढूंढ रहे, तो कहीं ना कहीं गलत है। यही लगा आपको? हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप उनके घर पे गए, वर्मा जी के? उनके घर पे गया मैं, तो सिर्फ यह लड़ाई या झगड़े करने की मंशा से नहीं गया था। मैं सिर्फ ये कि चीजें कंफर्म करने की वजह से गया था कि मैंने कहा ये लोग अगर पूरी तरह से मुझे संदिग्ध लगेंगे तो मैं पुलिस को कंफर्म करूंगा। अच्छा। पर उनका जो मकान मालिक है, 1 नंबर का बदतमीज इंसान है।
सारा प्रकरण उसी की बदतमीजी की वजह से बढ़ा ये। और उसके बाद मतलब मैं वहाँ पे जो भी वो लोग मेरे पे वहाँ पे हावी हो गए थे, उसके मकान मालिक के साथ जिस तरह से बदतमीजी की गई, पर मैंने उनको ये चीज बोल दी। मैं वहाँ से होके आ गया था घर पे। और उसके बाद थोड़ा कोई मोबाइल खोला, आवाज आ रही नहीं आ रही फेसबुक पे पुनः जी, जिस तरह से उन लोगों का मतलब उसकी फैमिली प्लस 8 लोगों का 10 से 15 लोगों का हमारे घर पे रात को गेट के अंदर घुसना, इस वजह से माहौल ज्यादा गर्म हुआ। और दूसरी बात, उनकी तरफ से एक बात करने के तरीके से आते तो कोई बात नहीं है, पर एक गुंडागर्दी के तरीके से आना, उस वजह से सारा मतलब पूरा प्रकरण गर्मा गर्मी इसी वजह से हुआ। फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए। एक भाई साहब शायद आप थे उस दिन, उस टी शर्ट में देख रहा था, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कड़ा जोश दिखाया और दिखाना चाहिए मुझे लगता है। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः गांव की ओर चैनल का, कि जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज को जगाने का काम कर रहा है। ये करीबन 3 दिन पहले की घटना है। बड़े भाई कुलदीप रावत जी जो अपने नंदी गौशाला को भी संचालित करते हैं, कुछ जैसे उन्होंने बताया कि अभी किस तरीके से हुआ। तो जब मैं करीबन वहाँ पे गया तो कई सारी महिलाएं, कई सारे लोग वहाँ पे खड़े थे। तो वहाँ पे गए तो सबसे पहले हमने पुलिस थाने में सूचना की। वोट चाहिए होती कि चाची बड़ी नेता के विपक्षी मौत दिखाना होता, कुछ ऐसा होता तो मुझे लगता है कि वो बाजार बंद करवाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आपका मुंह बंद करवाया और अपनी आंखें और कान बंद कर दिए। ऐसा ही हुआ ना? कोशिश बहुत की, लेकिन हम लोग मतलब एक जागरूकता के कहें या एक जो गलत घटनाएं हुई है इसके हम सख्त खिलाफ हैं। तो हमने आवाज़ उठाई, जहां तक हमारी हिम्मत थी हमने वहां तक आवाज़ उठाई। इस बीच में कुछ वीडियो भी बनी, तो वीडियो भी वायरल हुई। तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक सोचने का विषय है कि आज हमारा चंबा, क्योंकि ये चंबा एक गांव से बना हुआ एक कस्बा है, यहाँ पर ये घटनाएं कम होती थी। होता क्या है कि दिन भर बाबा हमारी जनता बहुत भोली होती है। ये लोग दिन में गांव में घुसते हैं, भिक्षा लेने घुसते हैं, कहीं खाना खा लेते हैं, और ये उस टाइम पे रेकी करके आते हैं कि हम कहाँ पे रात को ये वारदात करें, और दिन भर देखते हैं कहाँ पे क्या, रात को चोरी करने चल जाते हैं। मानते हैं कि व्यापार का अधिकार सबको है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमें बाहरी व्यक्तियों से दिक्कत नहीं है, लेकिन उन बाहरी व्यक्तियों से दिक्कत है जो हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाते हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी डेमोग्राफी को जो चेंज करने की जो प्रतिक्रिया करता है, हमें उन बाहरी व्यक्तियों से दिक्कत है। मेरा तो शासन से, प्रशासन से, सरकार से एक और भी अनुरोध है कि जब हम किसी को ऐसे पकड़ते हैं कि बिना सत्यापन के आधार कार्ड कहाँ है, वो तो सब दिखा देते पुराना। सबसे बड़ी चोरी हो रही टैक्स की, बिना जीएसटी का, बिना बिजली के मीटर का खूब सामान बिक रहा है, और यहाँ के जो लाला लोग बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करता हूँ मैं। भाई जी आप कुछ बोलेंगे? तिवारी जी थोड़ा करीब आइए जरा, देखना भाई साहब कुछ जुड़े हुए लोग नहीं जुड़े हुए? कितने लोग जुड़े हैं? 127 भाई साहब। अरे शेयर कर दो, तुम देख, अगर देखने टाइम वीडियो शेयर कर दो। एक बहुत जबरदस्त वीडियो में आज एक खबर बना रहा हूँ, आप शेयर करो दबा के, बिल्कुल कमेंट लिखने बाद पूरी सोच समझ के, क्योंकि ये मामला चंबा का नहीं है, ये जागीरदार में भी, टीरी में, अकोट शहर में देखा आपने कैसे चोरी हुई। वहीं खा रहे, वहीं हग रहे, वहीं मुत रहे, वहीं सो रहे, वहीं पका रहे, कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ स्थानीय लोग भी हो सकते कि मिले हो। और साथ ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये भीख देना बंद करो। पहले साधु महाराज आते थे, हमें ज्ञान देके जाते थे और सिर्फ भोजन प्रसाद लेके चले जाते थे, लेकिन अब ये भिखारी है, भिखारी के शिकारी है, बल्कि ये दिन भर अंगले कंगले घूमते हैं। और हम बेचारे, अगर हमारे गांव वाला कोई लाचार होगा, हमारे गाँव जो और जो 10 लोग मांग रहा, तुम बना, अरे फोन हो जाए 10 रुपये, अब नहीं है भाई। पर इनको न जाने तुम्हारे दिमाग में क्या कीड़ा घुस गया, आप डर के हमारे बहन बेटिया पे सर खोली पर्स, अले भाई 10 रुपये तैन चम माय नजर तैन थी कि भाई खिसबर का था पड़ा 5000 असुती को पिछले पीछे ले जान और तय बात है सरबर जूझा देखा छुर्रा और गोल। तिवारी चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद रतुल जी, और आपका चैनल पुनः गांव की ओर, उसका भी धन्यवाद कि एक छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी घटनाएं जो भी होती है आप गांव के भोले वाले लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। भोले वाले नहीं, बुरा मत माना, अब भोले वाले बोलना बंद कर दो, बहुत चालू है। कुर्सी लेंगे पता किसे, फेरी वाले से, कपड़े लेंगे फेरी वाले से, ठीक है, सारा सामान। और चट टूटी थी कुर्सी कमर तब से बना तय बोला भाई कह बाबा नौकरी को बैठू। मैं तो कहता हूँ जो वास्तव में जो ऐसे फेरी वालों को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है ना, तुम भी उसको बढ़ावा देना बंद करो। मैं खुल के बोलता हूँ भाई साहब, खाली पुलिस की गलती नहीं है, और वो दुकानदार बेचारे आहा उन्हीं का माल बिक रहा है, लूट रहा है, वो सो रहे हैं। मुझे किसी से धर्म पे, जातिवाद पे नहीं जाना है, पर एक चीज जरूर मैं आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये चोरी टैक्स की हो रही है। वो ट्रक के ट्रक माल आते हैं चम्मा जागीरदार जैसे बाजारों में लेके भर के रख दिया, और गांव गांव में उनके शेफ्टमैन जाते हैं, और फिर क्या है, फ्रॉक वाला जाएगा तो फ्रॉक वाली को लेकर जाएगा, साड़ी वाला जाएगा तो साड़ी वाला ले जाएगा, क्या क्या नहीं हो रहा गांव के अंदर।
पर तुम लोग भाई साहब ढीठ बन चुके हो, तुम नहीं मानने वाले। अकेला शासन प्रशासन पुलिस कुछ नहीं करेगी। इस मानसिकता से बाहर आओ, पानी पिलाना बंद करो, समय चला गया। मैं तो बाबाओं से उन कहता हूँ जो कथा करते हैं, आप बोलो भाई साहब पुराना समय छोड़ दो, अब मत खिलाओ किसी को गेट पे खाना, मत पिलाओ पानी, पता नहीं कौन है जी। रतुल जी, मैं अक्सर कहता हूँ कि इतना घटना बने, लगातार 3 दिन तक चोरियां होती, लगातार साथियों 3 दिन तक लगातार चोरी होती रहे। चंबा का व्यापारी चोर ते पकड़दान, पुलिस का हवाला करदान, और अगला दिन वही चोर फिर बाजार में घूमन दिखे जाऊं। मेरा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पड़ी कि जय मुकंटर तेलू कंटर चोरी का ले जाने लगी। अच्छा, ये आप स्वयं पकड़ा जी जी। और वही चोर हैं का दिन बाजार में घूमते दिखे। हमारे अंकित भाई ने संघर्ष किया, वो संघर्ष पुलिस वालों के साथ ही हुआ। वो बाबा फर्जी बाबा जो पकड़े वो अगले दिन फिर बाजार में दिखे पड़े। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन या पुलिस अगर जनता को सहयोग करनी है, जनता की खातर आ, तो फिर जो लोग सहयोग से वो पकड़ने लगे फिर वो अगले दिन बाजार में कितने दिखने लगे। सही बात। उन लोगों को सत्यापन की नहीं हुई कि वो घर होम स्टे बनाया जो घर हम रखे, मतलब गांव का कोई भी अपने घर के भीतर का रख ले लो क्या। इतना होटलन बाजार हम होम स्टे खुले वक्त जाके वो लोग की नहीं रहने लगे, वो घर में गांव का बीच में घर में की रहने लगे, क्योंकि हम लोग उन तक श्रेय देने लगे। कुलदीप भाई के घर में अगर चले गए तो उनका घर का रास्ता बताया किसने? आप रतुड़ी जी पूछो, उनसे भी पूछना वहां जाके कि इनका घर का रास्ता उन बाबाओं को किसने बताया कि वो वहां चले गए। और इतनी हिम्मत उनकी बढ़ गई कि उनके साथ बदतमीजी, माँ बहनों के साथ बदतमीजी करने लगे। ये लोग इकट्ठे हो गए, जागरूक हैं, इसलिए ये बात बढ़ी नहीं। हमारे युवा साथियों ने संघर्ष किया इसलिए ये बात बढ़ी नहीं तो ना जाने कौन सी घटना वहां पे हो जाती। तो सभी से अनुरोध है कि आज स्वयं जागना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर अपने पहाड़ को बचाना है, अपनी बेटी बहनों के बचोने, आप तो बचोने, अपनी माँ बहनों तो बचोने, तो आप तो स्वयं जागना पड़ लो। सही बात। फिर हम रील बनाने पर व्यस्त ना रहन। हम लोग आज रील बना और यहाँ पे कोई सिपाही नहीं है। यहाँ इतना जाम लग रहा है, आज आप उसको हटाने के लिए यहाँ पे सिपाही नहीं है, पर मेले में वहाँ आपको सिपाही मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आप इस विषय पे थाने में भी पूछना, बहुत सारे पूछना। जरूर। मैं सब सुरम भाई थोड़ा आपके पास आना चाहूंगा, या आप ही हमारे पास जाओ ताकि मेरा बाजार दिखता रहे, चंबा बाजार हमारा सुंदर बाजार। आज थोड़ा भीड़ भाड़ कम लग रही है, देखिएगा आप, आज शनिवार है, बहुत सी दुकानें बंद होती है मेरे ख्याल से ना, आज वीक ऑफ है, वीकेंड है आज जी। तो बाजी नमस्कार। आप निरंतर लगे रहते हैं, शुरू जब से मैं दिल्ली से आया था तब से पुनः गाँव की जोर जो है सुरम भाई का साथ हमेशा मुझे मिलता रहा है, और वास्तव और एक हमारे रघुवीर रावत जी का। आप क्या कहेंगे भाई साहब? पुनः गाँव के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं मैं। और अपने रतोड़ी जी हैं जो जिनका नाम पुनः गाँव की ओर रखा है, काम भी वो पुनः गाँव की ओर ही वाला करते हैं, क्योंकि गाँव जाके कोई भी मीडिया वाला कोई गाँव जाके नहीं करता ये काम। दूसरी बात जो आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा ये है कि हमारे चम्बा में एक घटना होती है। घटना ऐसी होती है कि जब यहाँ चोरियां हो रही तो हमारे युवा साथियों ने, जब भारी व्यक्ति को पूछना, टोकना, रोकना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तब तक कोई भी आके यहाँ चोरी करके चला जाएगा। तो ऐसी काम कुलदीप रावत जी ने करा था और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने रोका भी, टोका भी, उसके घर में जाके पूछा। बहुत सराहनीय काम है, ये पुलिस का काम था। बिल्कुल। पुलिस का उसको साथ देना चाहिए था, पुलिस को उसको बढ़ावा देना चाहिए था। अब मुझे आज पता चला कि पुलिस ने उसका चालान किया, तो मैं भी कप्तान साहब से बात करूंगा कि पुलिस ने चालान क्यों किया। चालान उस घर का होना चाहिए जिस घर का कॉमर्शियल बना रखा है। कोई घर में रखे किराएदार, कोई कॉमर्शियल घर नहीं है, व्यक्तिगत घर है, उसमें कॉमर्शियल बना रखा, उस पर कम से कम 50,000 का चालान होना चाहिए। और मैं ये बात करूंगा क्योंकि यार वो महिला जो हमारे लोकल जो गुलडी गाँव है, ये हमारा आज का गाँव नहीं है, ये गाँव चम्बा शहर से पहले का और हजारों साल पहले का गाँव है। और उस गाँव के लिए वो महिला अबुल शब्द बोले तो मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैंने वीडियो में देखा तो मैंने गुलडी वालों से बात की, तुम लोग कैसे हो? मकान में उनका सरकारी जमीन पे है, तो गुलडी वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी गांव जाएं। अगर आप पे थोड़ा नाक है तो आपके कुछ लगता है, बुरा लगा है तो नए तो गालियां सुनते रहें, वहाँ जाएं और डीएम के पास जाएं। अब एक मकान बन रखा है सरकारी जमीन पे, उसको तोड़ाएं। अच्छा, वीडियो सुनाई दे रहा, गाली दे रहे गुलडी गाँव वालों में, चैलेंज कर रहे हैं वो, अपने छत से भी धक्का मार रही हैं। अच्छा। तो ये लोग, इन लोगों को मैं बोलूंगा कि आप जाएं और डीएम से बोलें कि मकान और उसमें क्या है कि जब से वो मकान बना वहाँ पे घटना भी कई हो गई है। मेन हाईवे पे 4 मीटर की चौड़ाई नहीं है वहाँ पे,
ये तो देखना पड़ेगा ना। एनएच बिहार और कहीं सो रखा है। पुलिस प्रशासन कई बार घटनाएं होते, सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता उन्हें। सड़क में बना हो क्या? सड़क के पास ही बन रखा, सड़क में ही बना है समझो तुम। अगर देखा जाए तो सड़क में होगा वो। तो मैं ये कहूँगा, और दूसरा ये कहूँगा मैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं सभी युवा उनको जरूर पूछें। अगर पुलिस हर किसी को नहीं पूछ सकती है, आपकी दुकान में आते हैं कोई, या आपके घर के आते हैं, या कोई भीख मांगने आता है, उसको पूछें। ऐसी घटना हमारे गांव में 4, मैं लग रहा है वही महात्मा होंगे। खूब सेहत बन रखी थी उनकी, महात्मा लग नहीं रहे थे, खाने पीने वाले लग रहे थे। मैंने उनको पूछा कि 4 वेदों के नाम बताए, उन्हें 4 वेदों के नाम नहीं बताए। वो 4 वेद नहीं पर इसलिए नहीं बता सकते कि वो खुद 5 वेद है, वो है लला वेद। तो 4 वेद वो जोगी जो बन के घूम रहे हैं, हमारे सनातनियों का बदनाम कर रहे हैं, वो वेद नहीं कैसे बताएंगे? 5वीं लला वेद है वो। लला वेद समझते हैं आप? सबसे भयंकर बीमारी ये। पर क्या बोलूं आपको कि जरूर अगर कहीं मंदिर जाए तब लोग यार पे सिक्के खो जाता बामण जाने ना, बामण नहीं तब यार पे 2 खो जाता हूँ भाई। बस बुर नहीं माने मेरी बात, सभी नहीं कुछ लोग, लेकिन जब वो जानता हाँ ये दान दे गप 50 मिनट खुला नहीं भाई। अरे तुम जाने के लिए लगा। मैं और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ इतनी कथाएं हो रही हमारी, उन व्यासों से बोलना चाह रहा मैं कि व्यास कम से कम वो कथाएं न सुनाए जो समाज में घट रहे हो, घटनाएं सुनाए। लोग सुनाते हैं खाली, तुम एक नाच गाना और उनका जो वो रहता है रूप, उनको नई रूप में कथाएं सुनाए तो बहुत अच्छा। क्योंकि हमारा समाज जैसे हमारे गुरु हैं, वो व्यास जी हमारे गुरु हैं, गुरु जैसी शिक्षा देंगे वैसी हम जाएंगे। सही बात। तो उन सभी व्यासों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप ऐसी शिक्षा दे जो समाज में घट रही हैं। विधर्मी आ रहे हैं, किससे हमने सामान लेना चाहिए, किसको हमने गाँव घर में बिठाना चाहिए, किसको हमने गाँव के अंदर बुलाना चाहिए, कौन हमारे समाज को जो जोड़ के रखता है उससे हम सामान लें। कोई बात नहीं 2 रुपए से महंगा देगा, पर जब कभी कुछ बात घटना घटती है तो रात को वही जाता है तुम्हारे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आता है। कभी कुछ शादी ब्याह में इकट्ठे होते हैं तो कौन होता है? मैं बोली बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो आपकी अगर वीडियो जितने लोग देख रहे हो तो इसमें जरूर है। और व्यास जी जो गुरु महाराज जी हैं, जितनी भी हम कथा करते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूँ कि ये जरूर करें हो। और एक हमें हिंदू सनातन बोर्ड बनाना जरूरी है, बिल्कुल, जिसमें हमारे जो युवा जो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं उसमें उनका सहयोग करें और आगे बढ़ें और सब जुड़ें। जो लोग हमारे हिंदू संगठन हैं जितने, उनसे जुड़ें, तभी ताकि आप देवभूमि को देवभूमि बना पाएंगे। मैं तो यहाँ आने वाले समय में कश्मीर से बड़ा तांडव होगा यहाँ। अच्छा, बड़ी बात यह है कि अब जो उदाहरण कथा वाचक हमारे आचार्य महोदय देते हैं, मेरा वास्तव में सही कहे सुरम भाई कि आपको उदाहरण जो देने अब नए समाज को देना है। और देखो खतरा खाली विधर्मी से नहीं है, बुरा मत मानना, खतरा हमारे अपने आचरण से। हम पता नहीं क्या पढ़ के बैठे, जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि बस एक जुगड़ी पर डर से बैठो, ये देना जाना भाई, और तय चाय पिला, तय खानो खला, असुई तुम्हारे जो है द्वारा मार ताकर शाम को तोड़ रही हूँ। एक भाई जी और सन उन्हें आ दो, भंडारी जी कैसे जलेगी चिंगारी है, कैसे होगा? पहले रतोड़ जी का आपका धन्यवाद। जैसे कि आप सारे मुद्दों को आप यहाँ के जितने भी होते हैं उनको उठाते रहती हैं और समाज को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपना गाँव के श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ और उनसे मैं एक अपील करता हूँ कि आप लोग थोड़ा जागरूक बने और जो लोग समाज में काम करते हैं उनका सहयोग करें, जिससे कि उन लोगों को भी हिम्मत बढ़ती रहे। लेकिन यार दोस्तों यार, अरे तुम जैसे भाई इधर आओ, अरे सब आ जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, जैसे आजकल, अरे इधर आओ ना यार जी। जैसे आजकल चम्बा में इतनी चोरी की घटनाएं घट रही हैं, दंगा फसाद हो रहा है, फेरी वालों का यहाँ तांता लगा हुआ है, साधु के भेष में लोग आ रहे हैं, गुंडे बदमाश यहाँ पहुँच गए हैं, उनका दिन भर वो इधर उधर घूमते हैं, भिक्षा भी लेते हैं, लोगों को परेशान भी यहाँ पे करते हैं, जो उनको नहीं देते उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। महिलाएं हमारी गाँव की मजबूर देना पड़ता है वो, तो हमारी गाँव की भोली भाली जनता होती है, भोली भाली नहीं तो हमारी जनता उन पे वो तरस खा के फिर भी पैसा उनको दे ही देती है। वो मतलब कम से कम उनके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि उनको मजबूर होकर उनको पैसा देना पड़ता है। और पल्ला तो प्रशासन की व्यवस्था जो अब यहाँ पे देखी जाए तो प्रशासन की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। प्रशासन यहाँ पे इस तरह का अगर उनके पास किसी समस्या को लेके जाएं तो वो लोग जो समस्या लेके जा रहे हैं उन्हीं के पास दबाव बनाते हैं और उनको चुप करा देते हैं। तो मेरी समस्त जनता से ये दोबारा अपील है कि आप लोग जो
इस मामले को आगे लेके जाते हैं, उनका पूरा सहयोग करें, जिससे कि हमारा चंबा सुंदर रहे। और चंबा में ये जो चोरी की घटनाएं, झगड़ा फसाद, जो ये कानून का डर खत्म हो गया है, उन लोगों को भी कोई डर हो, डर हो और वो लोग ऐसी घटनाओं को दोबारा अंजाम न दें। और खास करके मैं तो मकान मालिकों से भी ये कहना चाहूँगा कि जब आप लोग अपने किराएदार किसी को भी रख रहे हो तो पहले उसका सत्यापन करें, और जिससे आपको भी कोई परेशानी ना हो और अन्य लोगों को भी इसके लिए संघर्ष न करना पड़े। धन्यवाद। अब एक बात, थोड़ा युवा इधर आओ भाई, जो मेरे सामने अब तक थे, ये थोड़ा आगे बेटा सामने जा यार, क्यों शर्म आ रहा है? मैं तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा हूँ आज जरा बड़े खतरनाक ढंग से। ये जितने भी युवा आप देख रहे हैं भाई साहब स्क्रीन पे, ध्यान से सुनना मेरे इन शब्दों को। ये जो लोग हमारे तुम्हारे लिए आवाज उठाते हैं, इनके ऊपर ही मुकदमे ठुक जाते हैं, इनका चालान कट जाता है। अगर वास्तव में आप लोगों ने एक होकर इनका साथ दे दिया तो मुझे लगता है फिर ये भी आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ना ही तुम उठाना। सीधी सी बात है भाई, खतरा हर किसी को है, खबर दिखाने वाले को भी, बीच में बोलने वाले को। उस दिन कुलदीप रावत जो है, ये युवा अगर नहीं पूछता तो ये बात खुल के भी नहीं आती, कहते जो अच्छा हुआ, पर अभी भी सबक लेना पड़ेगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में? मैं पड़ोसी, उनका पड़ोसी का भाई है मेरा। बिल्कुल, ये हुई ना बात। तो जब हम गए तो दुखी इसी बात का है, जो मकान मालिक है, मुझे उससे पहले का पता नहीं, पर जो मकान मालिक है वो कम से कम 25-30 साल से रहता है यहाँ। मतलब हमारी उम्र इतनी हो गई, पर उससे पहले से हो। तो मकान मालिक मतलब ये नहीं सोच रहा कि ये भाई है, वो 100-50 मीटर की दूरी पे इनका घर है, इनके घर घुस रहे हो, और घर घुस रहे अपने बच्चों, लेडीज लूड सबको लेके जा रहे हैं रात के 10-11 बजे। तो दुख किसी बात का है कि हमारे गांव में घुस रहे हैं। अच्छा। और फिर मतलब अब मारने, सोचो मारने आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इनकी मम्मी, अगर आप लोग ना हल्ला नहीं होता तो पता नहीं क्या कर रहे थे फिर। तो हमने तो हल्ला सुना इसलिए आए। तो इनकी मम्मी अकेली रहती है, और अगर ये घर टाइम पे नहीं जाता तो अकेली रहती मम्मी, तो क्या होता फिर? ये नहीं बात ये क्या, और चले जाते हैं, मैया अकेली होती। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 8-10 लोग जो भी इनके घर गए, इसी बात का दुख है कि वो जो मकान मालिक है वो 25-30 साल से रह रहा है, हम पहचानते हैं, हम उन्हें नमस्ते भी करते हैं, आज तक हमने कुछ नहीं बोला। तो वो देखो हम पे है आज के डेट हावी हो रहे हैं। वर्मा जी है, वर्मा जी। तो वर्मा जी हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस भरम में ना रहे कि कभी अगर जो इनके साथ हो कल तुम्हारे साथ बसता हो, कल तुम्हारे ऊपर निपट सकते हैं। आप भी हमारे समाज के अंग हो, ऐसा ना करें आप। हम तो पड़ोसी के नाते उनका साथ देते हैं भाई जी। बिल्कुल, हम साथ देते, आज तक हमने साथ दिया। तो आज वो हमारे ऊपर हैवी हो रहे, गालियां, उनकी इतनी लड़कियां हैं हमारे सामने पैदा हो रहे, हमारे सामने मतलब शादियां होने की, और वो आज की डेट हमें गाली दे रहे हैं। बताओ, माँ बहन की गाली। चलिए आप हिम्मत मत हारिए, नहीं, पुलिस भी साथ देगी, जनता साथ देगी। बेटा आप कुछ बोलना चाहेंगे? उस दिन थे आप वहाँ पर, कुछ बोलेंगे आप? नहीं, मैं कब बोलना सीखो, बोलो, अपनी आवाज उठाओ यार। मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस माध्यम से हमें यहाँ तक हमारी वो बातें रखी। बस मेरी यही अपील है कि आपके माध्यम से जो भी आपने हमें न्यूज़ दिखाई उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस आपका धन्यवाद करना और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी उन दर्शकों का जिनके बदौलत, जिनकी हिम्मत से हम जाते हैं गाँव, आप लोग शेयर करते हैं। तो ये एक शेर तुम्हारा शेर की तरह काम करता है, तब जाके शासन प्रशासन पुलिस जागती, नेता जागते हमारे। जी जी, बहुत जो बढ़िया। मैंने कहा मकान मालिक है ना, हाँ। वो बाहरी व्यक्ति हैं। बाहरी व्यक्ति का यहाँ कोई रोकथाम नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पहाड़ी लोग भी बाहर, उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। और आप देखना 80 से 90% जो वारदात होती है वो बाहरी व्यक्ति उनमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। और पुलिस प्रशासन में जीरो इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो खुद इस चीज को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जिस टाइम एसएचओ ने ये वाली बात, जब थाने में वाला प्रकरण चल रहा था, एसएचओ ने खुद बोला था उसको कि तुझे पहले भी छोड़ दिया, तेरा चालान नहीं काटा था, तूने मतलब बिना सत्यापन के रह रहे थे। और उस दिन इतना बड़ा प्रकरण होने के बावजूद भी उन 7-8 लोगों का बिल्कुल उन्होंने मतलब सत्यापन, मतलब चालान नहीं काटा। तो इस चीज से पुलिस प्रशासन खुद इस क्राइम को बढ़ावा देना हुआ, सबका मतलब ये चीज बोलना चाह रहा था मैं। मतलब बाहर के लोगों, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रह नहीं, बिल्कुल रहो, हम भी बाहर रहते हैं, हमारे भाई बंधु भी बाहर रहते हैं। पर ये देखो आप कि जो क्राइम उत्तर पहाड़ों में हो रहा है, 80 से 90% लोगों बाहर वाले लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट है। इनका रोकने के लिए, इनको मतलब इनकी रोकथाम के लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूरी है। चलिए, बहुत बड़ी बात बोली है रावत जी आपने भी कि जब पुलिस प्रशासन को पता है, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, ऐसा इनका कह रहे हैं कि पहले भी तेरा चालान काटा, लोग थे वहाँ पे, ये बात बोली इन्होंने, तुझे छोड़ दिया था। इसका मतलब उसका अगर वही लगाम कसी होती तो शायद ये इल्जाम नहीं होता आज। और आप परसों फिर छोड़ दिया। परसों 7-8 लोगों को जो चालान बनना था, बिना एक बंदे का, बिना सत्यापन का 10,000 का चालान होता है, और फिर छोड़ दिया उसको।
7-8 लोगों को 70 से 80 हजार का चालान होना चाहिए। खुद देखो ना, क्राइम को बढ़ावा दे रही है पुलिस। छोड़ दिया। फिर छोड़ दिया तो पुलिस प्रशासन खुद क्राइम को बढ़ावा दे रही है, बस और क्या कर रही है। और कुछ विशेष बात बोलो भाई साहब बहन। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक खबर और है मेरे पास में, वो मैं अगर मौका लग गया तो मैं जाऊंगा फिर मेले में, और मेले में मेले लगाओ, लेकिन मेले पहले होते थे मिलन के। अब मैं तो ये लग रहा हूँ कि जो मेरा सन लग गया है बाजार में जी, कि बाजार ठप हुए गन। और हमारी कोई दीदी बोले वो जाने प्लास्टिक लेना तो सस्ता चक्कर में, और दुकान ठप है। तो अब तो क्या जीजा बोलू, मामा बोलू, चाचा बोलू, कहीं बड़े आचार संहिता लगी वाला खबर को शेयर करने के लिए हमें अब कानून का पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा चंबा बाजार, चलिए देखते रहे, बने रहे। जितने लोग जुड़े थे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और